मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का जनक कहा जाता है। मंगल पांडे को स्थानीय जल्लादों ने फांसी देने से मना कर दिया था। इसके बाद कोलकाता के 4 जल्लादों को बुलाकर इस फौजी को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे ने फांसी से पहले खुद की जान लेने की कोशिश की थी, परंतु वह नाकामयाब रहे, लेकिन वह पूरी तरह से जख्मी हो गए थे। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया। आज़ादी की लड़ाई के अग्रदूत कहे जाने वाले मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 को बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दिवाकर पांडे एवं इनकी माताजी का नाम श्रीमती भाई रानी था। उनका जन्म एक समान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे की उनके गांव की पाठशाला में हुई। बाल्यावस्था में मंगल पांडे की रुचि शिक्षा की अपेक्षा खेल कूद व वीरता वाले कार्यों में थी। उनमें व्यवहारिक बुद्धि ज़्यादा थी। उनके अंदर साहस और वीरता की प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई थी। 1849 में जब वे 22 साल के थे, तभी से वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए और मंगल बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही रहे थे। इसकी नींव उस समय पड़ी जब सिपाहियों को 1853 में एनफील्ड P53 नामक बंदूक दी गई। यह बंदूक पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउनी भेस के मुकाबले में शक्तिशाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थी नीतियों के कारण मंगल पांडे के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत थी। जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P55 राइफल में नई करतूतों का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो इन करतूतों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। सैनिक के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन करतूतों को बनाने में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए गंभीर और धार्मिक विषय था। इस अफवाह ने सैनिकों के मन में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध आक्रोश पैदा कर दिया। अंग्रेजी सेना में सिपाहियों की नैतिक धार्मिक भावनाओं का अनादर पहले भी किया जाता था, लेकिन इस घटना ने भारतीयों को काफी आघात किया। मंगल पांडे सहित अधिकतर भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों को सबक सिखाने की ठान ली। इसके बाद 9 फरवरी 1857 को जब यह करतूत देसी पैदल सेना में बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया और इसका विरोध किया। इस बात से गुस्साए अंग्रेज अफसर द्वारा मंगल पांडे से उनके हथियार छीन लेने और वर्दी उतरवाने का आदेश दिया, जिसे मानने से मंगल पांडे ने इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने राइफल छीनने के लिए आगे बढ़ने वाले अंग्रेज अफसर मेजर हसन पर आक्रमण कर दिया। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। इसके बाद मंगल पांडे ने राइफल से उस अंग्रेज अधिकारी मेजर हुसैन को मौत के घाट उतार दिया। मंगल पांडे ने उनके रास्ते में आए एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट को भी मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद उन्हें अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई थी। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रैल 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में फांसी दी गई। मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किए जाने के 1 महीने बाद ही 10 मई को मेरठ की सैनिक छावनी में भी बगावत हुई और यह विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया था। मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह संघर्ष भड़क उठा। अंग्रेज इसे काबू करने में कामयाब रहे, लेकिन मंगल पांडे द्वारा लगाई गई चिंगारी ही आज़ादी की लड़ाई का मूल बीज साबित हुआ। यह विद्रोही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें सिर्फ सैनिक ही नहीं, राजा रजवाड़े, किसान, मजदूर एवं अन्य सभी सम्मान लोग शामिल हुए थे। इस विद्रोह के बाद भारत पर राज करने का अंग्रेज का सपना उन्हें कमजोर होता हुआ साबित हुआ। मंगल पांडे के प्रयास का नतीजा था 1857 में भारतीय क्रांति, जो 90 वर्ष के बाद 1947 में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का सबक बनी।